तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स प्लस हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स को बहुत ही डिटेल में एनालाइज करेंगे पूरी तरीके से एंड समझेंगे कि चार्ट एनालिसिस करते वक्त किस तरीके से हम टेक्निकल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या होते हैं टेक्निकल पैरामीटर्स जो कि प्राइस को ड्राइव करती है। तो इन सभी चीजों को हम बहुत ही डिटेल में एनालाइज करेंगे, लेवल्स को समझेंगे, स्टॉक्स के एंड चार्ट स्ट्रक्चर्स को कैसे हमें पहचानना है एंड कैसे हम लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। प्लस डिटेल एनालिसिस के अलावा मैं आपको कुछ स्क्रीनर्स प्रोवाइड करूंगा जिसके मदद से मैंने इन सभी स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको स्टॉक सिलेक्ट करना आना चाहिए इंडिपेंडेंटली, यही मेरा मोटिव होता है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे स्टॉक एनालिसिस के साथ एंड उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या है वो स्क्रीनिंग मेथोडोलॉजीज, क्या तरीके मैंने अपनाए हैं इन स्टॉक्स को ढूंढने के लिए एंड कैसे आप भी ऐसे स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हो एंड उनका स्क्रीनर्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो जो पहला स्टॉक है हमारा वो है गोकुल रिफॉइल्स एंड सॉल्वेंट लिमिटेड, जिसका मैंने चार्ट यहाँ पर ओपन किया है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी स्टॉक्स है ये सिर्फ एग्जांपल्स है एंड कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो आपको इनको एडवाइस के तौर पे बिल्कुल भी नहीं लेना है। दिस आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड स्क्रीन कैसे करना है इस पर आपको फोकस करना है, ना कि स्टॉक के नाम के ऊपर। तो चलिए, ये जो पहला स्टॉक है यहाँ पर 10 साल का ब्रेकआउट हुआ है, तो 10 इयर्स का मल्टी ब्रेकआउट कैंडिडेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है एंड इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स में भी स्पाइक हमें नजर आ रही है एंड मंथली टाइम फ्रेम पर जब भी आप किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो तब आपको यहाँ पर लॉगरिथमिक स्केल पर अपने चार्ट को सेट करना है। यहाँ पर लॉगरिथमिक स्केल पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर लॉगरिथमिक स्केल पर ही आपको सिलेक्ट करके मंथली टाइम फ्रेम पर स्टॉक को एनालाइज करना होता है। तो इसको करने के बाद आपको प्रॉपर चार्ट का व्यू मिलता है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है एंड जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है तो मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं, जिसकी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अभी यहाँ पर बनेगा स्टॉप लॉस के तौर पे, तो वो यहाँ पर 42.60 के करीब बन रहा है। तो मैं यहाँ पर अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाता हूँ एंड यू कैन क्लियरली सी हियर कि वीकली जो क्लोज है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ऊपर जो रेजिस्टेंस अभी फिलहाल बन के आ रहा है वो है 86 एंड 109, जो कि बहुत ही सिंपल है। जो ऊपर के मेजर स्विंग हाइज लेवल होते हैं वही हमारे रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करते हैं एंड वही हमारे टारगेट बनते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज ये है कि यहाँ पर मल्टी ब्रेकआउट हुआ है 10 इयर्स का एंड वो भी कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर के साथ, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं एंड प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग है। यहाँ पर एंट्री के लिए भी बहुत सारे पॉसिबल लेवल्स हो सकते हैं, जो कि रीटेस्ट के वक्त हो सकता है हमारा, या यहाँ पर कंटिन्यूएशन में भी कुछ पैटर्न्स बनकर आ सकते हैं। सो वी हैव टू फोकस ऑन द एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर हम रिटेस्ट पर अगर आ जाता है तो उस टाइम भी हम एंटर कर सकते हैं एंड एक ही बार में हमें क्वांटिटी पूरा का पूरा नहीं डालना है, ना ही हमें एग्जीक्यूट करना है। हमें यहाँ पर रेशियो में प्रॉपर्ली पार्ट्स में डिवाइड करके हमारे क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करना है अकॉर्डिंग टू पोजीशन साइजिंग। तो अभी हम बात करते हैं कि इस स्टॉक को मैंने स्क्रीन कैसे किया, आखिर ढूंढा कैसे। तो चलिए इसका स्क्रीनर देखते हैं। तो इसका स्क्रीनर है रेंज ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम। तो यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम इस स्क्रीनर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इससे मैं मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता हूँ एंड बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जो कि बहुत बड़े रेंज से ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो रेंज ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम की यही खासियत है कि आपको ये मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक स्क्रीन करके देता है एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एडिशनल एनालिसिस करना पड़ता है। इन सभी स्टॉक्स को आपको चार्ट के ऊपर एनालाइज करना है, इनके फंडामेंटल ट्रिगर्स को भी जाना है कि प्रेजेंटली कुछ डेवलपमेंट्स चल रहे हैं क्या, या यहाँ पर कुछ मल्टीपल फैक्टर्स आपको यहाँ पर कंसीडर करने होते हैं बिफोर सिलेक्टिंग एनी स्टॉक। तो यहाँ पर गोकुल रिफॉइल्स एंड सॉल्वेंट लिमिटेड का नाम आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया। एंड जो दूसरी चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गोकुल रिफॉइल्स एंड सॉल्वेंट लिमिटेड में मुझे इनसाइडर ट्रेड नजर आ रहा है एंड यहाँ पर मैं आपको डाटा भी दिखा देता हूँ। यू कैन क्लियरली सी हियर कि गोकुल रिफॉइल्स में जो प्रोमोटर ग्रुप है इनका नाम यहाँ पर दे दिया है एंड आप देख सकते हो कि 2.09 करोड़ वर्थ के शेयर यहाँ पर इन्होंने बाय किए हैं मार्केट से। तो यहाँ पर ये इनसाइडर ट्रेड भी हो रहा है प्लस मल्टी ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर भी है एंड जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर दिखाया है कैंडल ने भी एंड डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे तो लगभग 12% का मोमेंटम यहाँ पर फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो रहा है, यहाँ पर प्रोमोटर ग्रुप यहाँ पर बाय कर रहा है, प्लस यहाँ पर ये रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स के स्क्रीनर के अंदर आया एंड देयर इज अ मल्टी ब्रेकआउट। तो ये जो दो चीजें हैं ये यहाँ पर कन्विक्शन एड ऑन करती है। तो जब भी आपको मल्टीपल फैक्टर्स पॉजिटिविटी दिखाती है, पॉजिटिविटी इंडिकेट करती है, तो वो स्टॉक पे आपकी नजर होनी चाहिए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं हमारे सेकेंड स्टॉक के बारे में, जो कि है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। तो यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड का मैंने चार्ट ओपन किया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एंड यहाँ पर पहले आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। पहले भी ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर 12 जून को एंड ब्रेकआउट होने के बाद मोमेंटम
में स्टॉक ने रैली किया अच्छी तरीके से एंड देन अगेन यहाँ पर कंटिन्यूएशन पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ मैं एंड डेली टाइम फ्रेम पर जैसे आप आओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल नजर आ रहा है। जो 1300 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था उसका ब्रेकआउट हो चुका है एंड इसके पीछे का जो रीजन है वो है कि यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस स्टॉक को ना इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर मिला था और उसके कारण ही यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है इन्वेस्टर्स में इस स्टॉक के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड ऊपर की तरफ जो ये डॉटेड लाइंस है 14-17 का, ये यहाँ पर पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। बट श्योरली अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न का इस तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है देन डेफिनेटली इट कैन शो मोर रैली, बट वी हैव टू कीप अवर स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस के लिए जो हमारा लेवल बनेगा वो ये नीचे का लेवल है जो कि यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है एंड हमेशा हमें अपना स्टॉप लॉस जो है उस सपोर्ट लेवल के नीचे रखना चाहिए जिससे हम एसएल हंटिंग से बच पाए। यहाँ पर साथ ही में अगर आप वॉल्यूम बार को भी देखोगे तो ब्रेकआउट जो हुआ है वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो यहाँ पर पहले ब्रेकआउट हुआ था मल्टी ब्रेकआउट देन रैली अगेन यहाँ पर कंटिन्यूएशन पैटर्न में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की तो बात हो गई, पर इस स्टॉक को मैंने ढूंढा कैसे, तो यहाँ पर आपको रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम में ही इसी स्कैनर के अंदर आपको ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड का नाम दिखाई देगा 11th नंबर पे और वीसीपी पैटर्न में भी इस स्टॉक का नाम आया है। तो यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर पॉजिटिव फंडामेंटल ट्रिगर है कि यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर मिला है सप्लाई करने के लिए एंड उसके कारण ही हमें ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है प्राइस के अंदर। एंड वी ऑल नो कि फंडामेंटल्स में जब भी पॉजिटिविटी होता है किसी बिजनेस के अंदर, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, पॉजिटिव फैक्टर आ रहा है, तो फंडामेंटल्स ही कंपनी के शेयर प्राइस को ड्राइव करते हैं। तो हमेशा हमें कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, और जिस भी कंपनी के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस कंपनी पे हमें स्पेशली ज्यादा यहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो पॉजिटिव फंडामेंटल ट्रिगर्स को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप या वेबसाइट को हम ट्रैक कर सकते हैं, तो इसके लिए है iTrap ऐप। iTrap ऐप पे ही मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव फंडामेंटल ट्रिगर्स है, जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स है स्टॉक्स के या कंपनीज के रिगार्डिंग, तो वो सारी चीजें मुझे यहाँ पर एक ही पेज पे दिखाई दे देते हैं। एंड इंडस्ट्री के रिगार्डिंग भी न्यूज अगर आपको देखना है तो इंडिया ब्रीफिंग कह के एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, उस पर भी आप इंडस्ट्री एनालिसिस कर सकते हो। एंड इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में समझाया था कि कैसे आप इंडस्ट्री एनालिसिस कर सकते हो डिटेल में। एंड पॉजिटिव इंडस्ट्री जब भी आपको मिले तो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री से आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, यू कैन श्योरली चेकआउट। तो जो अभी हमारा आखिरी स्टॉक है वो है ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड। एंड अभी इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का कारण ना पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का कारण है ईएमए कन्वर्जेंस, जिसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ईएमए कन्वर्जेंस यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इंडिकेटर है जिससे आप मल्टीपल इंडिकेटर्स एक ही इसमें लगा सकते हो। तो यहाँ पर इवन अगर आप प्रीमियम वर्जन नहीं है आपके पास ट्रेडिंग व्यू का, तो भी आप यहाँ पर मल्टीपल इंडिकेटर्स लाइक 5 to 8 इंडिकेटर्स लगा सकते हो एक ही चार्ट के ऊपर एंड दिस विल एक्चुअली फैसिलिटेट द ट्रेडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईएमए कन्वर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है 20, 50 एंड 200 ईएमए को मैंने प्लॉट किया है। एंड जब भी इस तरीके से ये ईएमए क्लोज या कन्वर्ज करते हैं एंड पास आते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहां पर कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रहा है। एंड हमेशा जब भी ईएमए कन्वर्जेंस का आपको फॉर्मेशन दिखाई देता है तब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वहां पर कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न्स का फॉर्मेशन दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है ग्रीव्स कॉटन में। तो ग्रीव्स कॉटन में अभी तो ब्रेकआउट हो चुका है बट ब्रेकआउट में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं यहाँ पर और एक स्विंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो जब यहाँ पर ब्रेकआउट होगा 150 to 153 इस लेवल का प्रॉपरली, तब जाके हम यहाँ पर प्रॉपरली एंट्री कर सकते हैं। एंड यू कैन सी हियर कि मल्टीपल स्विंग हाइज लेवल है, यहाँ पर ऊपर 170 के पास स्विंग हाई लेवल है, फिर 183 के पास है। तो ये जो मेजर स्विंग हाई लेवल है यही आपके पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल होंगे। तो यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद यू हैव टू स्टिल कीप द स्टॉप लॉस एक्टिव एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है ताकि हम हमारे प्रॉफिट को कवर कर सके एंड बचा सके। तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हुए हमें रैली को राइड करना है। तो अभी बात करते हैं जल्दी से इसके स्क्रीनर की। तो ईएमए कन्वर्जेंस वाले स्टॉक्स को ढूंढने के लिए मैंने एक स्क्रीनर भी प्रोवाइड किया था जिसका नाम है ईएमए कन्वर्जेंस स्क्रीनर। तो उस स्क्रीनर को मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो कन्वर्जेंस ऑफ ईएमए जो स्क्रीनर है इसके अंदर वो सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें ईएमए कन्वर्जेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये देखो 4th नंबर पे ही आपको ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड का नाम दिखाई दे रहा है, 2.7% का यहाँ पर चेंज भी है। एंड यहाँ पर आपको शॉर्ट करना है ना तो वॉल्यूम के बेसिस पर शॉर्ट किया करो, जिससे आपको ऐसे स्टॉक्स पहले दिखाई देंगे जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स में कारोबार हो रहा है। तो ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड आपको तीसरे ही नंबर पे दिखाई देगा, इससे आपको ना अच्छे स्टॉक्स बहुत जल्दी में मिल जाते हैं। यहाँ पर ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड को मैंने इसी तरीके से ढूंढा है एंड यहाँ पर ईएमए कन्वर्जेंस का इसमें क्वालिटी है। और एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ मैं ईएमए कन्वर्जेंस का कि रिसेंटली इमामी लिमिटेड एक पॉपुलर स्टॉक है, आपको पता ही होगा।
तो यहाँ पर भी ईएमए कन्वर्जन हुआ था, बहुत ही टाइट जोन में चला गया था ये स्टॉक। एंड यहाँ पर जैसे ही प्रीवियस स्विंग हाई, इमीडिएट स्विंग हाई लेवल का जब ब्रेकआउट हुआ अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर हमें दो बढ़िया कैंडल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो जो रिसेंट कैंडल है यहाँ पर इसका मोमेंटम लगभग 5.77% का है। तो ईएमए कन्वर्जन जब भी आपको देखने को मिलता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, मतलब कुछ भी वीसीपी या टाइट जोन में आपको ट्रायंगल पैटर्न्स का फॉर्मेशन नजर आ रहा है, एंड इस तरीके से अगर आपको वॉल्यूम्स के साथ स्विंग हाइस का ब्रेकआउट करते हुए नजर आता है कैंडल, देन आपको इस तरीके का मोमेंट एक्सप्लोसिव मूव नजर आता है। तो ईएमए कन्वर्जेंस वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। तो बस यही थे स्क्रीनर्स और स्टॉक्स। तो इन सभी स्क्रीनर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इवन आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर मैंने सोना बीएलडब्ल्यू को भी डिस्कस किया था एजुकेशनल पर्पस के तौर पे, एंड सोना बीएलडब्ल्यू भी अभी अच्छा खासा परफॉर्म वैसे कर रहा है। सो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन चेक आउट।